इंग्लिश सीखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, ग्रामर और वोकैब्युलरी। ग्रामर सीमित है, एक सीमा तक आपने ग्रामर सीख लिया तो इसके बाद ग्रामर का झंझट नहीं रहता। फिर बचते हैं तो सिर्फ वोकैब्युलरी, इनकी कोई सीमा नहीं होती। और कब तक आप वोकैब्युलरी सीखते रहोगे, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। तो मैंने एक ऐसी तकनीक निकाली है कि जिससे आप सिर्फ वीडियो देखकर वोकैब्स सीख जाएंगे और याद भी रख पाएंगे। लेकिन इसलिए आपको ग्रामर और थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि जब मैं किसी वर्ड का एग्जाम्पल दूंगा तो आपको उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो। तो आपको बस वीडियो ध्यान से देखना है। बस वीडियो देखकर आप इन वोकैब्स को याद कर लेंगे और इनका यूज भी सेंटेंस में कर पाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब है मान लेना, अनुमान लगाना। यह एक वर्ब है और इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है प्रिज्यूम। आई प्रिज्यूम ही इज ऑनेस्ट। मैं मानता हूँ कि वह ईमानदार है। आई प्रिज्यूम ही इज एट होम। मैं मानता हूँ कि वह घर पर है। शी प्रिज्यूम्ड आई न्यू द ट्रूथ। उसने मान लिया कि मुझे सच पता है। डोंट प्रिज्यूम थिंग्स विदाउट आस्किंग। पूछे बिना बातें मत मानो। वी प्रिज्यूम्ड द मीटिंग वॉज कैंसल्ड। हमने मान लिया कि बैठक रद्द हो गई है। यू शुडंट प्रिज्यूम एवरीवन एग्रीज विथ यू। तुम्हें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हर कोई तुमसे सहमत है। ही प्रिज्यूम्ड टू मच अबाउट हर फीलिंग्स। उसने उसके भावनाओं के बारे में बहुत कुछ मान लिया। कैन आई प्रिज्यूम यू आर कमिंग विद अस। क्या मैं मान लूं कि तुम हमारे साथ आ रहे हो। दे प्रिज्यूम्ड द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड। उन्होंने मान लिया कि समस्या हल हो गई है। इट्स रॉन्ग टू प्रिज्यूम समवन्स गिल्ट विदाउट प्रूफ। बिना सबूत के किसी की गलती मान लेना गलत है। अब अगला वर्ड है प्रिजम्पशन। प्रिज्यूम से ई को हटाकर वहाँ पी लगाओ और आगे टी आई वो एन यानी शन लगाओ तो प्रिजम्पशन हो जाएगा, जिसका मतलब है अनुमान, संभावना, कल्पना, पूर्वधारणा। यह एक नाउन है। इस प्रिजम्पशन मेड एवरीवन एंग्री। उसका अनुमान या घमंड सबको नाराज कर गया। द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इज अनफेयर। दोषी मान लेना अन्यायपूर्ण है। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट शी विल विन। ऐसा अनुमान है कि वह जीतेगी। योर प्रिजम्पशन इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तुम्हारा अनुमान तथ्यों पर आधारित नहीं है। डोंट एक्ट ऑन मियर प्रिजम्पशन। केवल अनुमान के आधार पर कार्य मत करो। इस प्रिजम्पशन वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। उसका अनुमान गलत साबित हुआ। वी मस्ट अवॉइड फॉल्स प्रिजम्पशंस। हमें झूठे अनुमानों से बचना चाहिए। द लॉ वर्क्स ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। कानून निर्दोष मानने के सिद्धांत पर काम करता है। सच अ प्रिजम्पशन कैन कॉज प्रॉब्लम्स। ऐसा अनुमान समस्याएं पैदा कर सकता है। वी आर सुपीरियर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ ह्यूमंस। हम श्रेष्ठ हैं, यह मनुष्यों की धारणा है। अगला वर्ड है प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पशन में से टी आई ओ एन हटाकर वहाँ टी आई भी ई यानी टिव लगा के प्रिजम्पटिव हो जाएगा, जिसका मतलब है अनुमानित, जो पहले से मान लिया गया है। यह एक एडजेक्टिव है। दिस इज जस्ट अ प्रिजम्पटिव कंक्लूजन। यह एक अनुमानित निष्कर्ष है। ही इज द प्रिजम्पटिव लीडर ऑफ द ग्रुप। वह समूह का अनुमानित नेता है। डॉक्टर्स गेव अ प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ फ्लू। डॉक्टरों ने फ्लू का एक अनुमानित निदान दिया। शी इज द प्रिजम्पटिव नॉमिनी फॉर द अवार्ड। वह पुरस्कार के लिए अनुमानित उम्मीदवार है। द प्रिजम्पटिव कॉस्ट इज अराउंड 10,000 रुपीज। अनुमानित लागत लगभग 10,000 रुपए है। इट वॉज अ प्रिजम्पटिव डिसीजन नॉट फाइनल। यह एक अनुमानित निर्णय था, अंतिम नहीं। द प्रिजम्पटिव रिजल्ट लुक्स पॉजिटिव। अनुमानित परिणाम सकारात्मक लग रहा है। पुलिस मेंशन्ड अ प्रिजम्पटिव कॉज ऑफ फायर। पुलिस ने आग का एक अनुमानित कारण बताया। ही गॉट अ प्रिजम्पटिव टाइटल बिफोर द इलेक्शन। उसे चुनाव से पहले ही एक अनुमानित उपाधि मिल गई थी। द रिपोर्ट गेव अ प्रिजम्पटिव टाइमलाइन। रिपोर्ट ने एक अनुमानित समयरेखा दी। अगला वर्ड है प्रिजम्पचुअस। इसका नेगेटिव सेंस होता है। यह प्रिजम्पटिव से आया है। यहाँ टी छोड़कर आई भी ई, इन सब को हटाकर यू ओ यू एस यूज किया गया है, लेकिन इसे टी से कनेक्ट करके ट्यूअस पढ़ना चाहिए याद रखने के लिए। तो दोनों को मिलाकर होता है प्रिजम्पचुअस, जिसका मतलब है ढीठ, दुस्साहसी,
जो बिना अधिकार के मान ले या करने लगे। यह एक एडजेक्टिव है। डोंट बी प्रिजम्पचुअस विथ एल्डर्स। बड़ों के साथ दुराग्रही व्यवहार न करें। इट वॉज प्रिजम्पचुअस ऑफ हिम टू स्पीक फॉर एवरीवन। सभी के लिए बोलना उसका घमंडी व्यवहार था। डोंट बी सो प्रिजम्पचुअस टू थिंक आई नीड हेल्प। इतना आत्मविश्वासी मत बनो कि सोचो मुझे मदद चाहिए। शी मेड अ प्रिजम्पचुअस कॉमेंट अबाउट माई वर्क। उसने मेरे काम पर एक घमंडी टिप्पणी कर दी। He was presumptuous to enter without knocking. बिना दस्तक दिए अंदर आना उसका घमंडी व्यवहार था। I found his tone a bit presumptuous. मुझे उसकी बात करने का लहजा थोड़ा घमंडी लगा। It's presumptuous to assume she'll say yes. ये घमंड होगा यह मान लेना कि वह हाँ कहेगी। That was a presumptuous move in the meeting. बैठक में वह कदम घमंड से भरा था। Presumptuous behavior can ruin relationships. घमंडी व्यवहार रिश्ते खराब कर सकता है। He acted in a presumptuous manner. उसने घमंडी तरीके से व्यवहार किया। अगला वर्ड है presumptuously, जो presumptuous से आया है। इसमें सिर्फ ly लगाना है तो presumptuously हो जाएंगे, जिसका मतलब है दुस्साहसपूर्वक, घमंड से। यह एक एडवर्ब है। He spoke presumptuously in the meeting. उन्होंने बैठक में अहंकारपूर्ण बातें कहीं। He presumptuously answered the question meant for the boss. उसने घमंडी ढंग से उस सवाल का जवाब दे दिया जो बॉस के लिए था। She presumptuously assumed I needed advice. उसने घमंडी ढंग से मान लिया कि मुझे सलाह चाहिए। He spoke presumptuously in front of the elders. उसने बड़ों के सामने अधिकार जताते हुए बात की। The guest presumptuously ordered the servants. मेहमान ने नौकरों को घमंडी ढंग से आदेश दिए। They presumptuously took charge without permission. उन्होंने बिना अनुमति के अधिकार जताते हुए जिम्मेदारी ले ली। She presumptuously criticized my choices. उसने मेरे फैसलों की घमंडी ढंग से आलोचना की। He presumptuously entered the private room. वह घमंडी तरीके से निजी कमरे में घुस गया। You are speaking too presumptuously. तुम बहुत घमंड से बोल रहे हो। The manager presumptuously dismissed the idea. मैनेजर ने उस विचार को अधिकार जताते हुए ठुकरा दिया। बात शुरू हुई थी अनुमान, संभावना, कल्पना से और अंत में इसका मतलब होता गया घमंड, दुस्साहस और ढीठ। इसका मतलब जहां अनुमान होगा, कल्पनाएं होगी, वहां घमंड भी आ जाएंगे। इस बात को याद रखोगे तो कभी ये वोकैब्स नहीं भूलोगे। बस एक वर्ड याद रखना है, प्रिज्यूम। इसके बाद प्रिजम्पशन, प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पचुअस, प्रिजम्पटसली सब याद हो जाएंगे और इनका मतलब भी कुछ भिन्न नहीं है। मान लेना, अनुमान, कल्पना और बाद में घमंड, ढीठ जैसे अर्थ है इसके। अब एक पूरा पैराग्राफ लिखना है हिंदी में इन वर्ड्स की सहायता से, जिसका डेमो भी मैं दूंगा, जो आपको भी वीडियो के बाद अपने मन से करना है। रीना ने बिना पूछे ही मान लिया कि उसकी दोस्त नाराज है। यही उसका सबसे बड़ा पूर्व अनुमान था। उसके इस अनुमानित सोच ने उसे बात साफ करने का मौका ही नहीं दिया। उसने बात किए बिना ही दूरी बना ली। बाद में जब बात हुई तो पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर भी उसने अधिकार जताते हुए कहा कि गलती उसकी नहीं थी। उसने इतनी अधिकारपूर्ण ढंग से बात की कि उसकी दोस्त चुप ही रह गई। रीना presumed without asking that her friend was upset. That was her biggest presumption. This presumptive thinking didn't give her a chance to clear things up. Without talking, she created distance. Later, when they talked, it turned out that there was nothing like that. Still, she spoke in a presumptuous way, saying it wasn't her fault. She spoke so presumptuously that her friend stayed silent. इसे आप भी ट्राई करें और लाइफ में यूज करना स्टार्ट करें। अगर पैराग्राफ से क्लियर मीनिंग नहीं भी निकलती हो तो भी कोई बात नहीं।